हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको एक बार फिर सलाम। प्रेज़ गॉड। खुदा का शुक्र हो कि आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक नए छोटे से पैगाम के साथ। यकीनन जब आप ये मैसेज सुनेंगे बरकत पाएंगे। ये बाइबल में से एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करने को हूँ कि ज़ात की किताब पुराने नामा में से उसका 14वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लिखा, फिर समसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे और देखो एक जवान शेर समसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदावन की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ ना था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने बाप या माँ को ना बताया। कलाम के पढ़े जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, समसून ज़ात की किताब में एक काजी था, खुदा का चुना हुआ था, बरगजीदा था। और वो समसून और उसके माँ और बाप तिम्नत के ताकिस्तानों में से गुजर रहे थे, यानी एक सफर में थे। और वहां क्या हुआ कि समसून के सामने एक जवान शेर आकर सामने क्या करने लगा, गरजने लगा। ठीक है, तो मेरे अजीजों, ये बूढ़ा शेर नहीं था, ये बच्चा नहीं था, बल्कि जवान शेर था। आप सब जानते हैं कि जब शेर जवान होता है पूरी ताकत में, पूरी पावर में होता है। मेरे अजीजों, समसून उसके सामने एक इंसान था और वो आप सब जानते हैं कि शेर है और जवान शेर का किसी इंसान के साथ मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है, किसी इंसान का उसके साथ। लेकिन क्या हुआ कि लिखा है कि खुदा की रूह जोर से समसून पर क्या हुई, नाजिल हुई। तो समसून को क्या मिल गया, जोर मिल गया, कुव्वत मिल गई, पावर मिल गई। तो उसने क्या किया, उस जवान शेर को बकरी के बच्चे की तरह क्या कर दिया, चीर डाला। इस तरह से समसून भी बच गया और उसके माँ बाप भी बच गए। तो मैं रूह कुद्स की अहमियत के बारे में यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर खुदा का रूह होगा, हमारे साथ खुदा का रूह होगा, जो खुदा ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा है, क्योंकि वो हमारा अच्छा मददगार है। तो जिंदगी के सफर में अगर कोई मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, फैसला आजाद करने होंगे, कहीं पर कोई भी या इब्लीस की तरफ से कोई हमला होगा, तो खुदा का रूह पर वक्त हमारी मदद करेगा और हमें इब्लीस पे उस हमले पर क्या दिलाएगा, गलबा दिलाएगा। जब हम पतरस का खत पढ़ते हैं 5वां बाब, पहला खत, तो उसके 5वें बाब पे लिखा हुआ है कि तुम होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन इब्लीस शेरे बब्बर की तरह गरजता है, ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए। मेरे अजीजों, अगर हमारे पास खुदा का रूह नहीं होगा, हमारे अंदर खुदा का रूह नहीं होगा, तो हम उस शेर का यानी इब्लीस का शिकार बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर खुदा का रूह हो। अगर हमारे अंदर खुदा का रूह होगा तो हम खुद भी बच सकेंगे और अपनी फैमिली को भी बचा सकेंगे। बहुत जरूरी है इन दिनों में खुदा के रूह को अपने अंदर मांगे, खुदा की हजूरी को अपने अंदर मांगे, क्योंकि लिखा, मैं प्यासी जमीन को क्या करूंगा, सैराब करूंगा और नदियां जारी करूंगा। खुदा देना चाहता है हमें अपना पाक रूह, हर एक बशर को देना चाहता है। जरूर मांगे, ताकि इस जिंदगी के सफर में हम कहीं पर कमजोर ना हो, कहीं पर गिरना चाहे, हलाक ना हो, बल्कि खुदा का पाक रूह हमें फतह दिलाता है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।